हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर सेकंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, सूक्ष्म जीव हैं, वो हमारे मित्र हैं एवं शत्रु। तो बच्चों, हम अपने आसपास बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स देखते हैं। जैसे हम बात करते हैं प्लांट्स की, पौधों की, और जैसे हम बात करते हैं एनिमल्स की, जानवरों की। तो इसके अलावा भी ऐसे कुछ जीव हैं जिनको हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं। उनको देखने के लिए हमें एक सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, द ऑर्गेनिजम्स अराउंड अस दैट आर लिविंग एंड विच कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आई। हमारे आसपास ऐसे लिविंग जो ऑर्गेनिज्म हैं जिनको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है और उनको हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इनको हम सूक्ष्मजीव कहते हैं। बच्चों, अपने आसपास आपने जैसे देखा होगा कि जैसे रेनी सीज़न है, बरसात का मौसम है, तो कोई भी जैसे रोटी का टुकड़ा हो गया या ब्रेड हो गया, तो जब वो खुले में रहता है तो कुछ टाइम बाद आप देखेंगे जब वो ख़राब होने लगेगी रोटी, तो उसके ऊपर आपको कुछ वाइट और ब्लैक स्पॉट्स आपको दिखाई देंगे। तो ये जो वाइट और ब्लैक स्पॉट्स हैं, अगर आप उसको मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे, कोई आवर्धक यंत्र की सहायता से उसे ऑब्जर्व करेंगे, तो आप देखेंगे कि उसमें कुछ सूक्ष्मजीव आपको उसके अंदर मिलेंगे जो कि मूवमेंट कर रहे हैं। तो ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं, इन्हीं को हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। तो इनको ऑब्जर्व करने के लिए आप एक्टिविटी भी कर सकते हैं। जैसे आप क्या करेंगे, एक बगीचा है या कोई खेत है, तो वहाँ से आप सॉइल जो है, मिट्टी, उसको आप इकट्ठा करेंगे और उसको आप एक बीकर में रखेंगे। फिर उसमें आप थोड़ा सा पानी डालेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा कि जब पानी बैठ जाएगा नीचे, फिर आप क्या करेंगे, उसमें से कुछ उसका एक पोर्शन लेंगे और उसको क्या करेंगे, स्लाइड पे डालेंगे, और स्लाइड पे डाल के उसको आप माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करेंगे। उसमें भी आपको कुछ ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे, सूक्ष्मजीव मिलेंगे। तो इनको आप अपनी आँखों से नहीं देख पा रहे थे, लेकिन जब हमने सूक्ष्मदर्शी की हेल्प ली तो तब जाके आप इनको ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं, एक तालाब है, तो तालाब से भी क्या है कि आप एक वाटर का सैंपल ले सकते हैं और इस सैंपल को आप स्लाइड में रखेंगे और उसको फिर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से, माइक्रोस्कोप की सहायता से देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। तो इसमें भी आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मूवमेंट करते हुए दिखाई देंगे। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, तो इनको हम अपनी आँखों से नहीं देख पा रहे हैं, तो हमें किसकी सहायता पड़ी? सूक्ष्मदर्शी, यानी कि हमें माइक्रोस्कोप की सहायता लेनी पड़ी। तो इसलिए इनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो कैटेगरीज़ होती हैं, इनकी जो अलग अलग श्रेणी होती है, तो उसके बारे में हम लोग अब चर्चा करते हैं।